नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष स्वर्ग में माली को अपनी पत्नी से प्रेम करने पर मिला था श्राप। जानिए योगिनी एकादशी की पूरी व्रत कथा। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से यज्ञों को करने के बराबर फल मिलता है। आषाढ़ माघ में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुबेर नाम के राजा ने एक माली को श्राप दिया था, जिससे मुक्त होने के लिए उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया था। इसकी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल योगिनी एकादशी की व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञों को करने और 78,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुष्प प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। योगिनी एकादशी 2024 पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 बजे से शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 समाप्त होगी। योगिनी एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग में रहता था। वह शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। उसके पास हेम नाम का एक माली था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। माली की पत्नी का नाम विशालक्षी था। वह बड़ी रूपवान थी। एक बार सुबह के समय माली मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन कमो उत्तेजना के कारण वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। अपनी प्रार्थना पूरी करने में देर होने के कारण राजा क्रोधित हो गया। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने भगवान की भक्ति की अपेक्षा वासना को अधिक प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाएगा और अपनी पत्नी से वियोग तथा कुष्ठ रोग भोगोगे तुम। इसके बाद वह भूमि पर आकर गिर पड़ा, जिसके कारण वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी ने भी उसे त्याग दिया। वह कई वर्षों तक पृथ्वी पर कठिनाइयों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। उसने उसे अपने सारे जीवन की सारी समस्या बताई। यह सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडे ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम भगवान की कृपा से पुनः स्वर्ग को प्राप्त होगे। माली ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों को माफ कर दिया और उसे फिर स्वर्ग में जगह दे दी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।